हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कुछ व्यूवर्स से सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में लव्स ऑफ 1000 ईयर का पार्ट अपलोड करने का कहा था, बट आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे लीजेंड ऑफ वीए का एपिसोड अपलोड करने की रिक्वेस्ट की है, इसलिए मैं अभी से लीजेंड ऑफ वीए का एक्सप्लेनेशन ही कंटिन्यू रखूँगा। लास्ट एपिसोड में ड्रैगन लॉर्ड उस एंट्रेंस तक पहुंच जाता है जिसे फिए ने ब्लॉक करवाया था। ड्रैगन लॉर्ड वो एंट्रेंस तोड़कर केव में आता है। तब तक फिए माइंड ड्वेल कंप्लीट कर चुकी थी। फिए ड्रैगन लॉर्ड से फाइट करने लगती है। तब तक युनचैन अपनी बॉडी में सोल सीकिंग नीडल लगाता है ताकि उसकी स्किल वापस आ सके। फिए पहले तो ड्रैगन लॉर्ड को अच्छी टक्कर देती है, पर ड्रैगन लॉर्ड भी कुछ कम नहीं था, क्योंकि वो 4 गॉड्स माउंटेन में से एक था। अभी तक यहाँ 4 गॉड्स माउंटेन के 2 मास्टर के नाम बताए गए हैं, जिनमें एक ड्रैगन लॉर्ड और दूसरा मास्टर मूव है। अब ड्रैगन लॉर्ड फिए को हराने लगता है। फिए हारने वाली होती है, तभी शिए बीच में आ जाता है। शिए फिए के आगे खड़ा होता है, जिस कारण ड्रैगन लॉर्ड फिए पर अटैक नहीं कर पाता, और वो शिए पर तो वैसे भी अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि शिए रॉयल फैमिली से था। फिए शिए के पीछे से ड्रैगन लॉर्ड पर अटैक करती रहती है। वो ड्रैगन लॉर्ड के चेस्ट पर स्वॉर्ड चलाती है, पर ड्रैगन लॉर्ड को कुछ भी नहीं होता। दरअसल ड्रैगन लॉर्ड ने एक खास टाइप का आर्मर पहन रखा था, जिसे काटना नामुमकिन था। वो आर्मर एक स्पेशल मेटल से बना था। शिए ड्रैगन लॉर्ड से कहता है कि तुमने ये आर्मर ओशन स्काई ब्रेसलेट की रेसिपी से बनाया है। इस पर ड्रैगन लॉर्ड को भी हैरानी होती है कि शिए ओशन स्काई ब्रेसलेट के बारे में कैसे जानता है। आपको याद होगा कि तियांशु भी ओशन स्काई ब्रेसलेट हासिल करना चाहता है। दरअसल वो भी अपने आयरन ग्लव्स को इस आर्मर की तरह स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। आगे ड्रैगन लॉर्ड जब फिए और शिए को हार्म नहीं पहुंचा पाता, तो वो चूचू को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। तब तक युनचैन अपनी सोल सीकिंग निडल लगा चुका था। वो चूचू के पास आकर ड्रैगन लॉर्ड से फाइट करने लगता है। इन दोनों की फाइट के दौरान यिनपिए को ड्रैगन लॉर्ड के प्लान के बारे में समझ आ जाता है कि ड्रैगन लॉर्ड यिन फैमिली की सेंचुआन स्वॉर्ड स्किल हासिल करना चाहता है। अब फिए यिनपिए को अपने साथ मिला लेती है। वो यिनपिए की बॉडी भी अनब्लॉक कर देती है, जिसके बाद यिनपिए भी ड्रैगन लॉर्ड से फाइट करने लगता है। युनचैन अभी कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर सोल सीकिंग नीडल का असर हो रहा था। यिनपिए अकेले ड्रैगन लॉर्ड का सामना नहीं कर पाता। ड्रैगन लॉर्ड उसे काफी इंजर्ड कर देता है और उसे दूर फेंक देता है, पर इसी बीच यिनपिए ड्रैगन लॉर्ड का वो आर्मर भी उसकी बॉडी से हटा देता है। अब फिए ड्रैगन लॉर्ड पर एक जोरदार अटैक करती है, जिसके साथ ही ड्रैगन लॉर्ड मारा जाता है। युनचैन की हालत अब बहुत खराब होती है। फिए उसके इस हालत का कारण पूछती है, जिस पर शिए कहता है कि सोल सीकिंग निडल किसी की भी स्किल लौटा सकती है, पर साथ ही 1 घंटे में उस आदमी को मार भी देती है। फिए उसका कोई इलाज पूछती है, जिस पर शिए कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। युनचैन अपने लास्ट टाइम में यिनपिए से माफ़ी मांगता है। अब यहाँ युनचैन भी मर जाता है। यिनपिए वहाँ से जाने लगता है, पर जाते टाइम वो उस आर्मर को चूचू को दे देता है। आगे शिए और बाकी सब युनचैन को पूरे सम्मान के साथ दफना देते हैं। इधर लीशैंग की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। ओल्ड मास्टर उसे सारे फॉर्मेशन सिखा देता है। आपको याद होगा कि मैंने ड्रामा की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि लीशैंग डबल स्वॉर्ड चलाने में एक्सपर्ट है। अब इस ट्रेनिंग के दौरान उसकी स्किल और भी अच्छी हो गई थी। ओल्ड मास्टर अब लीशैंग को अलविदा कहकर जाने लगता है, जिस पर लीशैंग भी उसके साथ चलने का कहता है, पर ओल्ड मास्टर उसे मना कर देता है। आगे ये तीनों जंगल के रास्ते 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड जा रहे होते हैं, जहाँ फिए को चक्कर आने लगते हैं, पर वो शिए को इस बारे में पता नहीं लगने देती। तभी उन्हें वहाँ एक पुराना घर दिखता है, इसलिए वो तीनों वहाँ थोड़ी देर आराम करने रुक जाते हैं। चूचू को पता चल जाता है कि फिए को चक्कर आ रहे हैं। वो शिए को बताना चाहती थी, पर फिए उसे मना कर देती है। शिए फिए को पानी देता है और स्टोरी सुनाने लगता है। यह स्टोरी किसी और की नहीं, बल्कि शिए के खुद के बचपन की स्टोरी होती है। फिए उसे कंप्लीट स्टोरी सुनाने को कहती है, जिसके बाद शिए बताता है कि एक बार एक प्रिंस के कंट्री पर अटैक होता है, जिसमें वो प्रिंस भी जख्मी हो जाता है। एनिमीज उसे मरा समझकर वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ छोटा शिए घायल पड़ा होता है। उसको एक एरो भी लगा होता है, जिसमें पॉइजन था। शिए वहीं बेहोश हो जाता है। उसका मास्टर अपनी इनर एनर्जी यूज करके उसे ठीक करता है। छोटे शिए को जब होश आता है, तो उसके पास उसके मास्टर का लेटर पड़ा होता है, जिसमें उसके मास्टर ने कहा था कि मैंने तुम्हारी बॉडी में जो पॉइजन है उसे अपनी इनर एनर्जी से टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया है, पर अब से तुम फाइट नहीं कर सकते हो, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। मैंने तुम्हारी स्किल ब्लॉक कर दी है। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि शिए फाइट क्यों नहीं करता है। छोटा शिए वो लेटर पढ़कर बहुत उदास होता है। आगे शिए बताता है कि वो लड़का अपनी कंट्री वापस आता है, क्योंकि वो उस लड़की से मिलना चाहता था जिससे वो प्यार करता था, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती।
फिये उस लड़की के बारे में पूछती है जिस पर शिये कहता है कि वो लड़की एक वाटर ग्रास थी जो वाटर के फ्लो के साथ कहीं चली गई। फिये को भी समझ में आ जाता है कि शिये उसी की बात कर रहा है क्योंकि सिर्फ फिये को ही वो वाटर ग्रास कहता है। वो वहाँ से उठकर जाने लगती है पर उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। शिये फिये को अपने कंधों पर उठाकर वोरोंग सिटी जाने लगता है। रास्ते में उससे वैंगलिन भी मिल जाता है। वैंगलिन भी शिये को ढूंढ रहा था। वो शिये को अपने साथ चलने को कहता है पर शिये वैंगलिन से चूचू को गैंगटैंग के पास ले जाने का कहता है। ना चाहते हुए भी वैंगलिन को शिये का ऑर्डर मानना पड़ता है। शिये फिये को उठाकर फिर से चलने लगता है। वो फिये को देख कहता है कि जल्दी तुम्हारा सरनेम युन होने वाला है। असल में शिये का सरनेम भी युन ही होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शिये यहाँ किस बारे में बात कर रहा है। फिये को थोड़े टाइम के लिए होश आता है। वो शिये की ये बात सुन लेती है। वो शिये से इस बारे में पूछती है जिस पर शिये बात बदलते हुए कहता है कि अगर मेरी कोई डॉटर हुई तो मैं उसका नाम युन रखूंगा। फिये यहाँ फिर से बेहोश हो जाती है। आगे 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड में जिनरोग यितेंग को फिर से लेटर भेज रही होती है। मिस्टर मा जिनरोग से कहता है कि ये 5वां लेटर है, अगर इस बार भी यितेंग ने इसका रिप्लाई नहीं किया तो। जिनरोग कहती है कि फिर मैं खुद जाकर चेक करूंगी कि यितेंग रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हैं। अब हम दिशा मैनर देखते हैं जहाँ तियानसु के पास जिनरोग का वो लेटर होता है जो यितेंग को भेजा गया था। दरअसल इससे पहले के भी काफ़ी सारे लेटर यितेंग की जगह तियानसु के पास आ रहे थे। यहाँ एज ए ऑडियंस हमें पता चलता है कि 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी कोई स्पाई है जो तियानसु के लिए काम करता है। तियानसु अपने सैनिकों से तियानशियन को मैसेज करने को कहता है। तियानसु अभी हैंगयांग सिटी के लिए निकल जाता है। आगे लीशेंग भी 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड जा रहा होता है। तभी वो दिशा के कुछ सैनिकों को देखता है। वो छुपकर उन्हें देखने लगता है। यहाँ दिशा का एक और जनरल तियानशियन भी होता है। इसे जाइंट पैंथर भी कहते हैं। तियानशियन इस जंगल के रास्ते हैंगयांग सिटी जा रहा होता है। दरअसल ये हैंगयांग सिटी जाने का शॉर्टकट होता है। इधर वैंगलिन और चूचू भी इसी जंगल से होकर यितेंग के पास जा रहे होते हैं। वैंगलिन को यहाँ बहुत सारे ट्रैप मिलते हैं, इसलिए वो चूचू को यहीं रुकने का कहकर बाकी ट्रैप का पता लगाने चला जाता है। लीशेंग भी तभी दिशा सोल्जर से बचकर जा रहा होता है और उसे रास्ते में चूचू मिल जाती है। वो चूचू को पहचान लेता है क्योंकि 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड से निकलते टाइम जिनरोग ने उसे और फिये को चूचू की पेंटिंग दिखाई थी। वो चूचू को छुपने का कहता है क्योंकि दिशा के सैनिक किसी और आ रहे थे। वो चूचू को झाड़ियों में छुपने को कहता है और अपनी स्वॉर्ड भी उसे दे देता है। बाद में वो खुद आकर उस ट्रैप में जंप कर देता है। उसकी आवाज़ सुनकर तियानशियन भी उस ट्रैप के पास आता है और उसे बाहर निकालता है। तियानशियन लीशेंग से उसके बारे में पूछता है जिस पर लीशेंग बताता है कि मैं एक हंटर हूँ। तियानशियन उससे कहता है कि कोई हंटर अपने ही ट्रैप में कैसे फंस सकता है। इस पर लीशेंग कहता है कि यहाँ 100 से ज़्यादा हंटर्स हैं और सब ने कहीं ना कहीं ट्रैप बना रखे हैं। तियानशियन जब चेक करवाता है तो उसे बहुत सारे ट्रैप मिल जाते हैं, जिसके बाद तियानशियन किसी और रास्ते से हैंगयांग सिटी के लिए निकल जाता है। उन सब के वहाँ से जाने के बाद लीशेंग चूचू के पास आता है। तभी वैंगलिन भी वहाँ आ जाता है। लीशेंग वैंगलिन को बताता है कि वो 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड से है और यितेंग का नेफ्यू है। वैंगलिन उसे अपने साथ यितेंग के पास चलने का कहता है पर वो फिये के पास हैंगयांग सिटी जाने का कहता है। असल में चूचू ने लीशेंग को बता दिया होता है कि फिये इस टाइम हैंगयांग सिटी में है क्योंकि शिये उसे वोरोंग सिटी के बजाय हैंगयांग सिटी लाया होता है। आगे चूचू और लीशेंग हैंगयांग सिटी के लिए निकल जाते हैं, जबकि वैंगलिन यितेंग के पास दिशा के हैंगयांग सिटी में होने का मैसेज देने चला जाता है। इधर शिये फिये को लेकर हैंगयांग सिटी में आता है। वो एक होटल में रुकता है और वहाँ के वेटर से किसी ओपेरा के बारे में पूछता है। वो वेटर शिये को बताता है कि इस सिटी में ओपेरा होता है पर उससे तुम अटेंड नहीं कर सकते। अगर तुम कोई हाई पोस्ट पर हो तो ही तुम उसे देख सकते हो, पर वो कहाँ पर होता है मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। फिये शिये से ओपेरा का पूछती है जिस पर शिये कहता है कि सिर्फ नीचैंग ही ऐसी है जो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को ठीक कर सकती है। शिये वहाँ से जाने लगता है पर फिये उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और शिये से पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि नीचैंग हमारी हेल्प करेगी। पर शिये कहता है कि क्या युन को ये सोचकर बुरा लग रहा है कि मैं किसी लेडी का पता लगाने जा रहा हूँ। इस पर फिये एंग्री होकर शिये को वहाँ से जाने को कहती है। आगे शिये हैंगयांग सिटी में एक ओल्ड मैन के गेटअप में घूम रहा होता है। वो एक शॉप पर आता है जहाँ शॉपकीपर उसे चियान सुई यू कहता है। असल में शिये स्टोरीज भी लिखता होता है, वो भी इस गेटअप के साथ, इसलिए सब लोग उसे इस गेटअप में चियान सुई कहते हैं। शिये शॉपकीपर से कहता है कि यूई ट्रूप्स वापस सिटी में आ गया है। इस पर शॉपकीपर शिये को अपनी शॉप से बाहर निकाल देता है। इधर तियानशु भी उसी होटल में आया होता है जिसमें शिये व फिये आए थे। वो भी उस होटल में रूम बुक करवाता है। एक सैनिक उस वेटर से ओपेरा के बारे में पूछता है जिस पर वो वेटर कहता है कि आज सब ओपेरा के बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं। तियानशु उस वेटर से पूछता है कि मुझसे पहले किसने तुम्हें ओपेरा के बारे में पूछा था। आगे हम सिस्टर लिंगयू को देखते हैं जो एक डेड बॉडी को चेक कर रही होती है। ये यूई ट्रूप से है।
ये अभी यूई ट्रूप्स के स्पाई को ढूंढ रही होती है। इधर शिए उस शॉप के बैक डोर से अंदर आता है, पर वो शॉपकीपर मरा होता है। तभी वहाँ लिंग्यू भी आ जाती है। उसे शॉपकीपर पर डाउट होता है, पर वो शॉपकीपर को मरा देखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो शिए को वहाँ देख लेती है जो रस्सी से बंधा था। वो लिंग्यू को अपना नाम चियान सुई बताता है, जिसके बाद लिंग्यू की एक साथी शिए की रस्सी खोलने लगती है, पर लिंग्यू उसे मना करती है। लिंग्यू जान लेती है कि चियान सुई ओल्ड नहीं है, वो बस एक्टिंग कर रहा है, इसलिए वो एक बेहोशी का ड्रग उस पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। पर शिए पर उस ड्रग का कोई असर नहीं होता है। वो लिंग्यू का पीछा करते हुए यूई ट्रूप्स तक पहुँच जाता है। आगे शिए फिए को लेकर यूई ट्रूप्स जाने लगता है। तियांशु भी उस पर नज़र रखे था। वो अपने सैनिक को उसके पीछे भेजता है। दरअसल उस वेटर ने तियांशु को शिए व फिए के बारे में बता दिया था। शिए फिए को लेकर यूई ट्रूप्स आता है, पर लिंग्यू उसे अंदर नहीं जाने देती है। शिए वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस कारण लिंग्यू को भी शिए को अंदर ले जाना पड़ता है। इस टाइम यूई ट्रूप्स में ओपेरा हो रहा होता है। शिए वहाँ नीचैंग से कहता है कि दिशा यहाँ पर आ चुका है, जिसके बाद नीचैंग शिए और फिए को अपने साथ चलने को कहती है। शिए नीचैंग से फिए की हेल्प करने को कहता है, जिस पर नीचैंग मना कर देती है। वो शिए को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इस पर शिए कहता है कि फिए साउथरन सेब्रे है। यह सुनकर नीचैंग इमोशनल हो जाती है और फिए से पूछती है कि लीजेंग से तुम्हारा क्या रिश्ता है। फिए कहती है कि वो मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर हैं। इस पर नीचैंग फिए की हेल्प करने के लिए मान जाती है। वो उन दोनों को एक रूम में वेट करने को कहती है। शिए फिए के साथ रूम में होता है। तभी लिंग्यू वहाँ आकर उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। फिए के पूछने पर वो कहती है कि नीचैंग की बॉडी में एनर्जी बहुत कम है, अगर वो फिए की हेल्प करेगी तो उसकी खुद की जान को भी खतरा है और हम दिशा से फाइट भी कैसे करेंगे। फियू लिंग्यू की बात मान जाती है, पर शिए उसे मना करता है। तभी एक मेड आकर शिए को कुछ जड़ी बूटी इकट्ठा करने को कहती है जो फिए के काम आएगी, इसलिए शिए मेड के साथ चला जाता है। इधर लिंग्यू नीचैंग से फिए का इलाज करने से मना करती है, क्योंकि उसे नीचैंग की जान को भी खतरा हो सकता था। पर नीचैंग कहती है कि लीजेंग ने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं भी आज फिए की जान बचाऊंगी। इन दोनों की बातें शिए भी सुन लेता है। वो जब फिए के पास जाता है तो वो अपने रूम में नहीं होती। वो उसे ढूंढने लगता है। लास्ट में उसे फिए मिल जाती है। वो फिए पर बहुत एंग्री होता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, पर फिए बिना कुछ कहे ही बेहोश हो जाती है। शिए उसे नीचैंग के पास लेकर आता है। फाइनली अब नीचैंग फिए का इलाज कर देती है। तभी तियांशु भी वहाँ आ जाता है और नीचैंग से फिए और शिए को अपने हवाले करने को कहता है। इसी के साथ एपिसोड 16 और 17 का एक्सप्लेनेशन यहीं एंड होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। शिए शिए शोगान।